फेसबुक पर श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के 37वें एपिसोड में मैं रमन शांडिल्य आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज आपके अपने पटल पर कविता पाठ लेकर आ रहे हैं चंडीगढ़ से माधव नैयर। शिक्षा जगत में अपने जाने माने पिता प्रोफेसर राणा नैयर की तरह माधव भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। SOS यूनिवर्सिटी लंदन से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर माधव ने अपनी MA की डिसर्टेशन के लिए विशिष्ट मेरिट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। SOS यूनिवर्सिटी लंदन की हिस्ट्री सोसाइटी के महासचिव रहे माधव ने स्कूली जीवन से ही अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ने आरंभ कर दिए थे। इसी श्रृंखला में हिंदू कॉलेज दिल्ली की प्रतिष्ठित इंग्लिश सोसाइटी के महासचिव के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी एवं संस्कृत के ज्ञाता माधव ने कई प्रोजेक्ट्स की संपादकीय टीमों में काम किया तथा इनके विद्वत्तापूर्ण लेख इतिहास संबंधी कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छपे। आज माधव नैयर हमारे लिए हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मंगलेश डबराल की कविता छुओ लेकर आ रहे हैं। आइए मधुर आवाज में पढ़ी गई इस सुंदर कविता का रसस्वादन। नमस्कार, मैं माधव नैयर आज आपके सामने श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के पटल से प्रसिद्ध हिंदी कवि मंगलेश डबराल की कविता छुओ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। छुओ, उन चीजों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी है। घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बर्टोल्ट ब्रेख्ट और चे ग्वारा की तस्वीरें। दराज खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ। शब्दों की अंगुलियों से एक खाली कागज को छुओ। वैन गॉग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। छूने के लिए जरूरी नहीं कोई बिल्कुल पास में बैठा हो, बहुत दूर से भी छूना संभव है। उस चिड़िया की तरह दूर से ही जो अपने अंडे को सेती रहती है। कृपया छुए नहीं या छूना मना है जैसे वाक्यों पर विश्वास मत करो। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्म गुरु, ध्वजा पताका, मुकुट उत्तरीयधारी, बमबाज, जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में है। वह जितनी गंदगी, जितना मलबा उगलते हैं उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है। इसलिए भी छुओ, भले इससे चीजें उलट पुलट हो जाए। इस तरह मत छुओ जैसे भगवान, महंत, मठाधीश, भक्त, चेले एक दूसरे के सर और पैर छूते हैं, बल्कि ऐसे छुओ जैसे लंबी घास चांद तारों को छूने छूने को होती है। अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ। देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में। माधव नैयर की काव्य प्रस्तुति हमें एक ऐसे कवि के संसार में ले जाती है जो पहाड़ से आकर शहर में बस गया। शहर में ताउम्र रहा पर जिसका दिल बसता था पहाड़ में, जंगल में, बहते हुए नदी नालों में, बेतरतीब उगी घास में। जीवन भर इसी द्वैत के शिकार रहे मंगलेश डबराल को आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त हस्ताक्षरों में एक माना जाता है। वर्ष 1948 में टिहरी गढ़वाल में पैदा हुए डबराल पहाड़ों, वादियों, बल खाती उफनती नदियों के जादुई संसार को छोड़ जीवन यापन करने के लिए शहर में यानी कि मैदान में आ बसे। इमारतों के जंगल दिल्ली में रहते हुए भी इनके दिल के एक कोने में टिहरी के पहाड़ पर जलती लालटेन जलती ही रही और यही अंतर्द्वंद्व इनकी कविताओं में धूप छांव के बिंब भरता रहा। डबराल कवि थे, पत्रकार थे, स्तंभकार थे, अनुवादक भी थे। वे जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट, पूर्वग्रह जैसे अखबारों के संपादक रहे तथा नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ भी जुड़े रहे। उनके 5 काव्य संग्रह छपे जिनमें पहाड़ पर लालटेन तथा घर का रास्ता आधुनिक हिंदी कविता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कवि का अकेलापन उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। अनुवादक के रूप में उन्होंने अरुंधति राय के प्रसिद्ध उपन्यास मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस का अनुवाद किया।
इसके अतिरिक्त रूसी, डच, जर्मन, पुर्तगाली, इटालियन तथा फ्रांसीसी भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ तथा उन्होंने भी विभिन्न विदेशी भाषाओं में लिखी अनेक महत्वपूर्ण कविताओं का अनुवाद किया। मंगलेश डबराल को ओम प्रकाश स्मृति सम्मान एवं श्रीकांत वर्मा सम्मान से नवाजा गया। वर्ष 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे वर्ष 2015 में लेखकों के विरोध के दौरान उन्होंने सरकार को वापस लौटा दिया। उनकी कविता में शहर में रहते हुए पहाड़ पर जाने की ललक दिखाई देती है। देखिए जरा, हरा पहाड़ रात में सिरहाने खड़ा हो जाता है। और ये भी देखिए, मैं पहाड़ में पैदा हुआ और मैदान में चला आया। यह कुछ इस तरह हुआ जैसे मेरा दिल पहाड़ में छूट गया। साथ ही मंगलेश डबराल की कविता में विरोध का स्वर भी मुखरित होता है। सूरजमुखी भी कुछ इस तरह है, उसकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती कि जिस तरफ सूरज जाता है वह उधर ही अपना मुंह घुमाता नजर आता है। मंगलेश डबराल बहुत कम पर सटीक शब्दों में अपनी कविता कहते थे। उन्हें अंडरस्टेटमेंट का कवि कहा जाता है। मृणाल पांडे उनका आंकलन करते हुए कहती हैं, वह पत्रकारिता एवं कविता के मध्य एक मजबूत पुल थे। ऐसे सशक्त कवि का वर्ष 2020 में कोविड महामारी में निधन हो गया। उन्हें हमारा सादर नमन। अगले सप्ताह फिर हम प्रस्तुत होंगे एक अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ कविता के साथ। तब तक के लिए विदा।